हेलो नमस्कार साथियों, कल फिजिकल का पेपर है, बिल्कुल तैयारी नहीं की, जीरो पड़ा है, हल्के में ले गए थे फिजिकल को, तो घबराओ मत बेटा। मैं आपके लिए आज वो क्वेश्चन ले आया हूं जो आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा होगा। बस एक 10 मिनट मेरे को दे दो और इन सब क्वेश्चंस को बेटा याद कर लो, नजर मार लो, गारंटी देता हूं पास हो जाओगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। और उसके साथ बच्चा मैं आपको बताऊंगा पास होने की सबसे बढ़िया ट्रिक और किस तरीके से इन्हें याद करना है। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं चैप्टर 1 में से क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में से बेटा केवल और केवल 3-4 टॉपिक पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि क्या बेटा, खेल प्रबंधन क्या है और खेल प्रबंधन की विधियां, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज ध्यान रख लेना बेटा, खेल समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल समितियां तीनों आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? पूर्व की, दौरान की और उसके बाद की, ठीक है। तीनों समितियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। इंट्राम्यूरल गेम कौन से होते हैं बच्चा? वो गेम जो स्कूल 4 दीवारी के अंदर होते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल वो होते हैं जो 4 दीवारी के बाहर खेले जाते हैं। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव आपको याद करने हैं। देखो, कॉमन ऑब्जेक्टिव ढूंढो। हमेशा ध्यान रखना, फिजिकल का पेपर करते टाइम कॉमन चीजों पे फोकस करना। कॉमन चीजें क्या? जैसे कि बेटा अब आप खेल आयोजित किया जाता है तो क्या उद्देश्य है उसके? भाई मनोरंजन, चाहे वो एक्स्ट्रा म्यूरल हो चाहे इंट्रा हो, ठीक है। मनोरंजन दोनों का है, ठीक है। विकास दोनों का है, ठीक है। कुछ सिखाना यानी कि कुछ लर्न कराना, बच्चों को नियम और कानून बताना, दोनों का उद्देश्य है, ठीक है। बच्चे को लीडिंग पावर देना यानी कि कैप्टेंसी सिखाना, दोनों का उद्देश्य है। क्लियर हुई बात? आपको किस पे फोकस करना है बेटा? ऐसा मत करना कि उसे अलग रट रहे हो, उसे अलग रट रहे हो। कॉमन 5 पॉइंट निकाल लो, वही याद कर लो, उससे बढ़कर कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर? अब उसके बाद बच्चा आ जाते हैं फिक्चर की। बेटा मैंने चैनल पे अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, 5 मिनट की वीडियो है। 5 मिनट में तीनों तरीके के फिक्चर सीख जाओगे, उस चीज की गारंटी देता हूं। बिल्कुल जाके विजिट करो और देख लो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाता रहो, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं बेटा चैप्टर 3 में से क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा? तो देखेंगे पहले महिलाओं की खेल में कम हिस्सेदारी या इसे कैसे बढ़ाएं। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि महिलाएं हैं, महिलाओं की खेल में कम हिस्सेदारी के क्या क्या कारण हैं। आखिरकार महिलाओं को खेल में हिस्सेदारी क्यों नहीं लेने दी जाती और हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? इसमें से आएगा पक्का एक क्वेश्चन। फिर महिला खिलाड़ी त्रय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3 डिजीज के बारे में है, ठीक है। उन 3 डिजीज को पढ़ लेना, एक ना एक पक्का आएगी और तीनों के बारे में भी पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद बच्चा आता है आसन संबंधी विकार। आसन संबंधी विकार, आसन का मतलब क्या होता है? हमारा पोस्चर, जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है। बॉडी पोस्चर जस्ट लाइक, जैसे कि देखो आपने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बाघा, ठीक है। अब वो क्या है? बैक साइड पे हो गया। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पैर चपटे हो जाते हैं, कुछ लोगों को नॉक नीस की प्रॉब्लम होती है, कुछ के पैर ऐसे धनुषाकार हो जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे पोस्चर से रिलेटेड कुछ विकार है। विकार का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में समस्याएं आ गई हैं। क्लियर हुई बात? तो उसे पढ़ लेना और उससे संबंधित आप पढ़ लेना क्या उपाय। जैसे कि सबसे ज्यादा बेटा पूछा जाता है चपटे पैर और नॉक नीस, इन दोनों को तो रट लेना। खासकर पूछा जाता है कि चपटे पैरों को, फ्लैट फुट को ठीक करने का उपाय, ठीक है। तो सबसे पहले पैरों के नीचे ऐसे ऐसे बॉल करते रहो, ठीक है। बॉल से नीचे रब करना, ठीक है। और XYZ कई सारे ऐसे आयाम होते हैं, व्यायाम होते हैं, जिनके जरिए आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब पूछ सकते हैं बेटा आप जो नॉकनीस होती है उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिससे आपके घुटने दूर होने इन द सेंस, या तो आप बीच में तकिया लगा के सोइए घुटने के, या फिर आप घुड़सवारी कीजिए, ठीक है। XYZ जिससे भी घुटने दूर होते हैं, डिस्टेंस बनता है, वो आपके नॉकनीस को ठीक कर सकता है। ऐसी बात नहीं है अगर ये विकार आ गए तो ये कभी ठीक नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बच्चा आ जाता है हमारा चैप्टर 3 में बेटा एक बड़ी जादुई चीज लाए हूं, ठीक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं योगा याद करते करते, ऐसे कुछ नहीं रखना, बस चारों बीमारियों को पढ़ लेना। कौन सी? मोटापा, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और कमर दर्द या गांठिया, और 5वीं कौन सी होगी? मधुमेह, ठीक है। इन 4 के लिए क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ ले, चाहे उच्च रक्तचाप पूछ ले, चाहे कमर दर्द पूछ ले, चाहे गांठिया पूछ ले या मोटापा पूछ ले, आपसे पूछेगा इस बेसिकली जो ये डिसीज है इसके बारे में पूछेगा और इसे ठीक करने का एक कोई उपाय यानी कि कोई एक योगा, ठीक है। इन 4-5 में बेटा एक ही याद कर लेना, ताड़ासन सब में कॉमन आता है
उसकी विधि याद कर लेना, और बच्चा इसमें से याद कर लेना मधुमेह के लिए धनुरासन। ठीक है, अब कौन से योगा किस कंडीशन में नहीं करने चाहिए, ठीक है, कभी कभी सावधानियां पूछता है। कॉमन सावधानियां याद रखना, जिसकी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, ठीक है, यानी कि बैकबोन में प्रॉब्लम हो, जिसकी बैकबोन में प्रॉब्लम है उसे ज्यादातर व्यायाम नहीं करने चाहिए, लेकिन अनुलोम विलोम कर सकता है इंसान। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद बच्चा आ जाता है क्या कि अगर किसी को प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए, है ना, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड पे नहीं करना चाहिए, अगर किसी की हड्डियां बिल्कुल कमजोर हुई हैं, कोई हड्डियां टूट रही हैं, ठीक है, उस पर्सन को नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ये सब क्या हो गए, कॉमन पॉइंट हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको घबराना नहीं है, रटना नहीं है, बस कॉमन ढूंढना है। अगर आपने कॉमन ढूंढ लिया और इस स्ट्रेटेजी पे काम कर दिया तो बेटा नंबर्स को कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हुई बात। मैं अपना बता रहा हूं, मैं भी बिना पढ़े 85 नंबर लाया था, ठीक है, आज आपको खड़े होकर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हुई बात। तो ये मत सोचना भाई पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, पढ़ा था मैंने। क्लियर। तो यहाँ से आया था बेटा चौथा, 3 हो गए, चौथा आ गया पैरा ओलंपिक या डेफ ओलंपिक, गारंटीड है एक आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा समावेशी शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ से। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के ये CWSN वाले बच्चों के लिए, किसके लिए, CWSN वाले बच्चों के लिए। CWSN वाले बच्चे जानते हो ना, जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है। आप पेपर में कहीं पे भी बच्चा विकलांग शब्द मत लिखना, हर एक जगह दिव्यांग शब्द लिखोगे या विशेष जरूरत वाले बच्चे। क्लियर हुई बात, हमेशा याद रखना इस चीज को। तो समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का मतलब क्या, उन्हें भी जनरली जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ बिठाकर पढ़ाना या एक्टिविटीज कराना। इससे क्या होगा, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा। क्लियर हो गई बात। XYZ कई सारी चीजें विकसित होंगी जिससे वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, ठीक है, और बच्चे के जो विकार हैं, जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चा या मेंटली डिप्रेस्ड है या XYZ किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, वो ठीक हो जाएगी। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाकलाप। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके लिए दिव्यांग वर्ड लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के क्या लाभ होते हैं ये पूछ सकता है। और बच्चा इधर आ जाता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में से बेटा मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है और मैं लिख के दे देता हूं कि इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। जैसे कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा रिकली एंड जॉन। कौन सा, रिकली एंड जॉन। और उसके बाद बेटा यहाँ से ये कुछ टेस्टों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि BMI कैलकुलेशन पूछ लेते हैं 1 मार्क में, ठीक है, फिर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है, फिर हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, ठीक है, और सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। ये हाईलाइटेड टेस्ट है, ये आपसे पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, कोई एक क्वेश्चन इन्हीं में से दिखेगा। क्लियर। फिर आ जाते हैं बेटा 7वें में लचक, शक्ति और सहन क्षमता, ठीक है, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं, इन्हें बढ़ाने की विधियां पूछ सकता है। क्लियर। और उसके साथ बेटा चोटों के प्रकार। देखो चोटों के प्रकार कैसे होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अस्थियों की चोट। अस्थियों की चोट कौन सी होती है, जो हड्डियों से संबंधित होती है, जो हमारे हड्डियों पे लगती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं मेरे बच्चा, क्या कॉमल टिश्यूज की चोट। कॉमल टिश्यूज कौन से होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, उनकी चोटें अलग होती हैं और हर एक चोट को ठीक करने का उपाय भी अलग अलग होता है। क्लियर हो गई बात। तो अस्थि भंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ना। अस्थि भंग का लिखा होता है हड्डी का टूट जाना। हड्डी एक तरीके से नहीं टूटती, कई तरीकों से टूटती है, ठीक है। जैसे कि कईयों की क्या होती है, हल्की माइनर क्रैक आता है, कईयों की क्या होती है मेरे बच्चा, कईयों की हड्डी बाहर आ जाती है, कईयों की ऐसी नोकीली सी बन के आ जाती है। तो कई तरीके से अस्थि भंग होता है। क्लियर। उन सबको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा नियमित व्यायाम के हृदय संस्थानों पर प्रभाव, यानी अगर आप रोज व्यायाम करते हो तो आपको हार्ट से रिलेटेड क्या क्या फायदे मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चा चैप्टर 8 में से न्यूटन के 3 नियम। कोई एक नियम पक्का पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछते हैं जड़ता का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, द लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लेना। क्लियर। फिर पूछ लेगा बच्चा क्या, स्थापित्व का सिद्धांत और घर्षण क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि लाभ और हानियां। ये हो गया मेरे बच्चे चैप्टर 8 तक। कहां तक, चैप्टर 8 तक। अब मैं आपको बता देता हूं चैप्टर 9 और 10 के, क्योंकि मेरा थोड़ा बोर्ड यार छोटा पड़ गया, उसमें जगह नहीं बची, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूं। क्लियर। जल्दी से लिख लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को याद करना है। चैप्टर 9 और 10 में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से देखेंगे बेटा। कौन सा 9 और 10। यहां तक 8 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। कोई भी बच्चा बेटा वीडियो को स्किप मत करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो उसका फायदा उठा सकें। क्लियर हो गई बात। ऐसा ना हो यार अकेले अकेले नंबर अच्छे ले आओ,
ठीक है, सबको ऐसा शेयर करना है, सबका भला करना है। क्लियर, समझ गए बात को? कोई भी बच्चा अकेले इस चीज का फायदा ना उठाए। तो देखते हैं बेटा अब हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को। किसको? चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 और 10, ठीक है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 अच्छे से देख लेंगे बेटा, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 9 को। तो चैप्टर 9 से पूछ लेते हैं बेटा, व्यायाम के कारण शारीरिक लाभ, यानी कि अगर आप रोजाना व्यायाम करते हो तो उसके क्या क्या शारीरिक लाभ हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है आक्रामकता और उसके प्रकार। आक्रामकता क्या होता है? आक्रामकता का मतलब क्या होता है? खेल के दौरान गुस्सा हो जाना, है ना। जैसे कि इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। एक तो होता है शत्रुता निभाना, एक होता है अचानक से गुस्सा आया, एक होता है शत्रुता निभाना। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, तो उसमें एक अलग किस्म की आक्रामकता दिखाई देती है। जैसे कि हमारे एक पुराने खिलाड़ी, मैं बात करूं वीरेंद्र सहवाग जी की। वीरेंद्र सहवाग जी एक दिन पाकिस्तान के साथ मैच चल रहा था, उसमें पता है क्या बोले पाकिस्तानी वो, बेटा काख के नीचे दबा के ले आऊंगा, फालतू मत बोलियो। धोनी बोले बालों के साथ बांध के ले जाऊंगा। तो क्या है ये? आक्रामकता है। आक्रामकता का मतलब क्या होता है? गुस्सा। इसमें हम दुश्मनी निकालते हैं सामने वाले के लिए, ठीक है। ऐसे ही आक्रामकता के और भी प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खेल के दौरान आक्रामक हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पता नहीं होता, हमें अचानक से गुस्सा आ जाना, ठीक है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, ये आक्रामकता हो गई, ठीक है। उसके साथ बेटा आप लक्ष्य निर्धारण के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में? लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। और एक 10वें चैप्टर में से पढ़ लेंगे बेटा आप क्या, खेलों में बेसिकली जो परीक्षण है उसके क्या क्या, प्रशिक्षण है यानी कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। जो बोल रहा हूं नोट डाउन करते रहना, मैंने नोट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, कि ताकि आपका टाइम बच जाए। क्लियर? तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें खेलों में प्रशिक्षण के लाभ को अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी कि क्या क्या फायदा होता है ट्रेनिंग का, किसमें? स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद उसके लिए क्या क्या मापदंड डिसाइड किए गए, यानी कि व्हाट इज क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया को भी आप पढ़ लेंगे। और उसके साथ साथ बेटा लचक, सहन क्षमता और क्या नाम है उसका, लचक हो गया, सहन क्षमता हो गया, शक्ति हो गया, तीनों के बारे में और तीनों को बढ़ाने की विधियां, तीनों के प्रकार और तीनों को बढ़ाने की विधियां बिल्कुल रट लेंगे, ठीक है। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।